वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल अनरिटन लव स्टोरी। कहानी स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमें फ्रीन को दिखाया जाता है। उसकी आंखों में शांति, लिप्स पे हल्की सी मुस्कान और दिल में एक सुकून होता है कि फाइनली उसने बेकी को अपने दिल की बात बता दी। उस रात के बाद पहली बार फ्रीन ने अपने दिल को इतना हल्का महसूस किया था, जैसे बरसों का बोझ किसी ने धीरे से चुरा लिया हो। बेड के दूसरी तरफ बेकी सो रही थी। उसके बाल फ्रीन के कंधे पे बिखरे हुए थे। सांस की हल्की गर्मी फ्रीन के गले को छू रही थी। फ्रीन धीरे से कहती है, गुड मॉर्निंग बेकी। बेकी आंखें खोलती है और थोड़ा सा स्माइल के साथ कहती है, सुबह हो गई, और मुस्कुराती है। गुड मॉर्निंग फ्रीन। वो भी फ्रीन को रिप्लाई करती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एक पल के लिए वक्त रुक जाता है। फिर फ्रीन धीरे से आगे बढ़कर बेकी को लिप्स पे एक सॉफ्ट मॉर्निंग किस करती है। बेकी आंखें बंद कर लेती है, जैसे उस पल में दुनिया खो गई हो। फ्रीन फुसफुसाती है। फ्रीन बेकी के कानों में धीरे से बोलती है, आई लव यू बेकी। बेकी भी मुस्कुराते हुए बहुत तेज बोलती है, आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू फ्रीन। दोनों एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं। एक पल के लिए दोनों के बीच। फिर उसके बाल पे हाथ फेरती है, धीरे से कहती है, बेकी आज से तुम यहीं रहो ना मेरे पास। बेकी फ्रीन की आंखों में देखती है, दिल से मुस्कुराती है। फिर एक छोटी सी किस उसके फोरहेड पे करती है और कहती है, मैं यहीं रहूंगी। ये सुनकर फ्रीन एक बच्चे की हंसी में हंसने लग जाती है। वो बहुत ही खुश होती है। बेकी उसके हाथ को बहुत ही तेज अपनी तरफ खींचती है। बेकी फ्रीन कहती है, क्या कर रही हो बेकी? बेकी कहती है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है ना फ्रीन। और एक नॉटी स्माइल देती है। फ्रीन को समझ आ जाता है कि बेकी क्या करना चाहती है। यहाँ पे सीन कट करता है। एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में। फिर दोपहर का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ फ्रीन और बेकी एक ही ब्लैंकेट में बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं। बेकी के बाल फ्रीन के कंधे पर चिपके हुए हैं। बेकी हल्की सी लगता है आज किसी को ऑफिस नहीं जाना, मिस परफेक्ट आज ऑफिस जाना भूल गई है। फ्रीन कहती है, भूल नहीं गई हूँ बेकी, बस तुम्हारे बिना वहाँ जाने का मन नहीं है। बेकी तो आज का सारा दिन हम दोनों के नाम। फ्रीन भी कहती है। फ्रीन हल्का सा नोट करती है, और हर दिन। इतना सुनकर बेकी कहती है, चलो ना बाहर चलते हैं, बारिश हो रही है। फ्रीन भी उसके पीछे चल जाती है। दोनों बारिश में खूब मज़े करते हैं। फिर बेकी कहती है, चलो शावर ले लेते हैं। बेकी कहती है, फ्रीन कहती है, अभी तो बारिश में भीग के आए। फिर बेकी कहती है, हाँ भीग के आए, पर अगर नहीं नहाएंगे, शावर नहीं लेंगे, तुम बीमार हो जाएंगे। फिर फ्रीन कहती है, ओके तुम जाओ, फिर बाद में मैं आती हूँ। फिर बेकी उसे पीछे से टाइटली हग कहती है और कहती है, तुम्हें पता नहीं है, जब दो लवर्स साथ में रहते हैं तो अकेले अकेले नहाना ये किसी गुनाह से कम नहीं होता। फ्रीन हल्का सा पलटती है और कहती है, अच्छा जी, तो आपको अब साथ में शावर लेना है? बेकी कहती है, हाँ, और दोनों शावर लेने चले जाते हैं। दोनों शावर लेने देर बाद बाथरूम से दोनों निकलते हैं। बेकी वाइट टॉवल से अपने बाल सुखा रही है और फ्रेम मिरर के सामने खड़ी फेस पे कोई क्रीम लगा रही होती है। मिरर के रिफ्लेक्शन में दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं। हल्की सी शर्म और वह सुकून जो सिर्फ प्यार के बाद आता है। फ्रेम अपनी नेक के पास कुछ देखती है, एक हल्का सा मार्क, एक लव बाइट। वह थोड़ा सा शॉक होती है और बेकी की तरफ देखती है। बेकी मिरर के थ्रू उसे देखती है, थोड़ा सा ब्लश करती है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, उप्स,
शायद कंट्रोल नहीं हुआ। फ्रीन हंस पड़ती है, फिर पीछे से आके बैकी को हक कर लेती है। उसकी आवाज़ में एक प्यारा सॉफ्टनेस होता है और वो कहती है आई लव यू मेरा बच्चा। बैकी उसके हाथ अपने ऊपर रख कर धीरे से कहती है आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू मेरी जान। हो जाता है, हमें तियारा का घर दिखाया जाता है जहाँ फ़ोन पकड़कर कहती, जहाँ तियारा फ्रीन को कॉल कर रही होती है। फ्रीन का फ़ोन वाइब्रेट होता है पर फ्रीन उस पर ध्यान नहीं देती। फिर हमें तियारा को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में कहती है अच्छा तो अब तुमने मेरा कॉल भी उठाना बंद कर दिया फ्रीन। ठीक है, मैं खुद आ जाऊंगी, मैं तुम्हारी लाइफ से उस बैगी को निकाल फेंकूंगी। उसने मुझे चैलेंज किया है ना, अब मैं उसको बताती हूँ कि तियारा चीज़ क्या है। और यहाँ पे ये कहानी और यहाँ पे ये एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड आप सबको हैप्पी दिवाली, खुश रहिए। और आपको अगर मेरा